जन जन के आराध्य कहे जाने वाले भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव अलवर में सोमवार को गणेश पूजन के साथ विधिवत रूप से शुरू हुआ। शहर के सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को गणेश पूजन हुआ। इसी के साथ भगवान जगन्नाथ के वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से वैवाहिक गीत गाए गए। अब 27 जून को सुबह 8 बजे दोष पूजन होगा और भगवान जगन्नाथ के कंकण डोर बांधे जाएंगे। अलवर शहर में निकलने वाली इस भव्य रथ यात्रा का सभी शहरवासी ही नहीं बल्कि जिले वासियों को भी इंतजार रहता है। जगन्नाथ मंदिर के महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ महोत्सव का सुबह 8:30 बजे पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में गणेश पूजन के साथ शुभारंभ हुआ। गणेश पूजन में 11 पंडितों के द्वारा मंत्रों जाप कर भगवान गणेश को न्योता दिया गया। महंत पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि भगवान जगन्नाथ को दुबई तथा कन्नौज की इत्र से श्रृंगारित किया जाएगा। 30 जून को सुबह 6 बजे अखंड कीर्तन प्रारंभ होगा, जिसका समापन 3 जुलाई को होगा। इसी दिन शाम को 6 बजे सुभाष चौक स्थित मंदिर से सीताराम जी की सवारी रूपबास के लिए रवाना होगी। 4 जुलाई को शाम 6 बजे भगवान जगन्नाथ जी की सवारी सुभाष चौक से रूपबास के लिए निकलेगी। 6 जुलाई को प्रातः 8 बजे सुभाष चौक मंदिर से जानकी मैया की सवारी कलश यात्रा के साथ रूपबास पहुंचेगी। यहाँ पर दिन भर मेला तथा रात्रि को 10 बजे वरमाला महोत्सव होगा। 8 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को लेकर उपवास से सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की खास रिपोर्ट। जय जगन्नाथ। आज प्रातः 8:30 बजे 11 पंडितों द्वारा गणेश जी को नोता गया। जैसे अपने विवाह में गणेश जी को अपन कार्ड दे के नोतते हैं और विवाह का शुभारंभ करते हैं, इसी प्रकार 11 पंडितों द्वारा गणेश जी को नोता गया। नोतने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर पर कीर्तन वगैरह चल रहा है। महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, गणेश जी को नोत रही हैं। उसके बाद प्रसाद वितरित होगा। एक भक्त हैं नमन शर्मा जी, जो अपने चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वो आज से 6-7 साल पहले यहाँ आए थे। आने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उनने मनोकामना का नारियल बांधा था। उनकी मनोकामना जब से पूर्ण हुई है, उसके बाद वो हमेशा दुबई में ही वो रहते हैं, बिजनेस करते हैं। वो वहाँ से हमेशा भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए पोशाक भेजते हैं। ये जो पोशाक है, इसका कपड़ा तो एक्चुअल में पता नहीं इंडिया का है या वो तो बताते हैं कराची वगैरह से वहाँ से बनकर आता है कारीगरों द्वारा काम करने के बाद। तो अब के तो वहाँ जो इंडियन कारीगर थे, जो मैं खुद गया था और मैं पोशाक ले गया था, उन्होंने कहा पंडित जी आप खुद आइए और अपने हिसाब से यहीं बनवाइए। तो वो पोशाक भी जो सिलने वाले थे इंडियन कारीगर थे और मैंने खुद ने वहाँ खड़े होकर पोशाक बनवाई थी। और दूसरा, भगवान श्री जगन्नाथ जी के जो इत्र वगैरह आता है, सेंट आता है या केसर आता है, और ये गुलाब रेड वाटर गुलाब का वाटर आता है, वो सब दुबई से ही एक भक्त हैं जो कि अजमेर के रहने वाले हैं, सिंधी परिवार से हैं। उनके अलवर में कोई रिश्तेदार हैं, वो यहाँ भेजते हैं। वो भी 2-3 साल से जुड़े हुए हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के यहाँ। तो उनका कहना है कि भाई भगवान जब यहाँ से दूल्हे के वेश में जावें तो आप ये सारे इत्र वगैरह जो है उनको रोज़ाना भगवान के लगावें और ये स्प्रे वगैरह काम में लें। आगे का कार्यक्रम यह है कि 27 तारीख को ध्वज पूजन है। ध्वज पूजन होने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी के 30 तारीख से 27 तारीख को ही पटबंद हो जाएंगे और उसके बाद 30 तारीख तक अखंड कीर्तन चलेगा। उसके बाद जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के 3 दिन पट रहेंगे। फिर 3 तारीख को पट खुलेंगे ध्वज के दिन, और ध्वज को भगवान श्री जगन्नाथ जी को गलता का और प्रयागराज से जो हम जल लेकर आए संगम का, उसका 51 घड़ों में, जिसमें दुबई से आया हुआ केसर और गुलाब जल आगे कई चीज़ें हैं, और यहाँ घी, शहद, दूध आदि सब मिला के भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक करने के बाद उनके हाथ में कंगन डोरे बांधे जाएंगे, उनको नई पोशाक धारण कराई जाएगी। क्योंकि यहाँ पोशाक भी जगन्नाथ जी के करीब 9-10 पोशाकें तो बन चुकी हैं और अभी मेले में टाइम है, हो सकता है कि और भक्त भी बनवावें। तो भगवान के जो है कंगन डोरे बंधेंगे। उसके बाद जिन बच्चों की शादी की जो मनोकामना है वो यहाँ आएंगे और भगवान जगन्नाथ जी के जो कंगन डोरे जो सबको वितरित होंगे वो बांधेंगे और मनोकामना का नारियल बांध के जाएंगे।